अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सराकी इंग्लिश चैनल दी पहली क्लास है। मैं सोचा है कि हर मुल्क जड़ा है और हर एरिया जड़ा है वो अपनी ज़बान को जड़ा है वो डिवेलप करेंदा है, प्रमोट करेंदा है। तो सराकी होने के नाते मेरे जहन च गाल आई है कि असा भी जड़े अपने सराकी बेल्ट के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इंग्लिश को बड़े अच्छे तरीके दे नाल सराकी दे विच एक्सप्लेन किया वने, क्योंकि कोई भी कौम उस वक्त तरक्की करेगी है जिस वक्त तो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करेगी है। लिहाजा सारी जी मादरी जबान वो सराकी है। तो इस चैनल के उत्ते हर किस्म की इंग्लिश रिलेटेड जी इन्फॉर्मेशन है उतो को सराकी दे विच बड़े अच्छे और धीमे और खूबसूरत अंदाज दे विच मैं कोशिश करे सा कि थोड़े गोश गुजार करा। तो लिहाजा इस चैनल दे विच असां इंग्लिश को सराकी मीडियम के थ्रू सीखसूँ ताकि अच्छी तरह जी है साकू समझ आ वने। हर लेवल का जोड़ा कोर्स है, चाहे वो मैट्रिक है, इंटर है, BA है, मास्टर है, इंग्लिश रिलेटेड जितना भी चीज़ा हैं वो अस इस चैनल के उत्ते डिस्कस करे सूँ। तो आओ आज के जोड़े मेन पॉइंट्स हैं शुरू करें। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के जोड़े बेसिक्स ना, देखो इंग्लिश एक लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, ते लैंग्वेज को हमेशा जड़ा है वो सीखा वैंदा है, लैंग्वेज को याद नहीं किया वैंदा। देखो इन पहले लेक्चर बड़ी मेन चीज़ां डिस्कस करें हैं। बड़े ही बुनियादी जड़ियाँ चीज़ां हैं वो अल्फ़ाबेट है। असा लोग मास्टर कर वेंदे हैं लेकिन साकू ये पता नहीं लगता कि अल्फ़ाबेट के है तो लैटर के है। असा उनको ABC याद रहने हैं। लिहाजा आज तो अहद करो कि इस चैनल को प्रमोट करना है और इस दे जरिए असा इंग्लिश को बड़े अच्छे तरीके दे नाल सीखना है, याद नहीं करना। यार देखो तुसा कितनी किताबां अंग्रेजी दियां याद कर गए सो, एक कुरान या हदीस तो नहीं कि हमेशा तो कोई याद रहे वैसी। इस वास्ते लैंग्वेज कोई भी है वो मेरा भिरा सीखी वैंदी है। आओ आज का जो टॉपिक वो डिस्कस करेंगे। अल्फाबेट जड़े नो कैं को आते हैं। अल्फाबेट सेट ऑफ लेटर्स है, ए तो हिन के जेड तक जड़े कितने लेटर्स हैं 26। ये जड़े 26 लेटर हैं ना, इन्ना सारा को असा आते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट्स ना याद है। देखो ना इन उर्दू असा करें वाला हरूफ तहजी, असा हरूफ तहजियां तो ना करें, ज्यादा तो नहीं हिक सिंगल बुलेंदे हैं। तो ए तो हिन के जेड तक जड़े 26 लेटर है, इन्ना सारा को असा के आखसूं अल्फाबेट। अगर एक लेटर का पूछा मैंने, फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछता हाँ कि ए जड़ा है ओ के है, B के है, सिर्फ एक लेटर का, तो ए अगर मैं पूछता कि ए अल्फाबेट है या लेटर है, तो सादा सराकी बाल मास्टर करके ही बेचारा जड़ा है ना वो कंफ्यूज होता, क्योंकि वो विच रोला पै वंदे सराकी ते उर्दू ते इंग्लिश का दो त्रै जबाना जिस टाइम रलदी है ना इथों रोला बनते। लिहाजा कॉन्सेप्चुअल असां को डील करना है सारिया चीज़ों को। वापस आओ टॉपिक पे। अगर इन मैं पूछता हाँ कि ए जड़ा है वो अल्फाबेट है या लेटर है, तो ए के है लेटर है, B भी एक लेटर है। अगर मैं पूछता हाँ कि ए तो घिन के जेड तक या ए तो घिन के जी तक जड़े 26 दे 26 हिन सिंबल जड़े हैं, इन्हों को के आदे हैं, तो इन्हों को असा अल्फाबेट ना आखसूँ, इन्हों को असा ए तो जेड तक जड़े 26 ये सारे के हो गए, ए सॉरी अल्फाबेट हो गए। तो एक अगर पूछा मैंने कि ए के है, F के है, Z के है, तो वो बात एक इंडिविजुअल जड़ा है वो के हो सी लेटर हो सी। हुण अल्फाबेट जड़ा है ये इंदे वाला अगा असा एक दूध विच डिवाइड किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया से दूध विच दी क्लासिफिकेशन की से। एक को आते हैं कॉन्सोनेंट, दूसरे को आते हैं वावल। ये भी बड़ा ही अहम सवाल है जी कि बाल सारिया चीज़ा याद की खड़ा होंगे, मैट्रिक चू हाई फर्स्ट डिवीजन भी की खड़ा होंगे, अगू FSC भी की खड़ा होंगे। अगर उनके को एक बुनियादी जो चीज़ पूछा चाहते को तो कॉन्सोनेंट के है, वावल के है, तो वो आखसी AEIOU वावल है, तो बाकी कॉन्सोनेंट है। लिहाजा उनको उनका जो असल क्वेश्चन है ना उनको ना समझे सी। तो आज ऐसा देखते हैं कि कॉन्सोनेंट कैसे किसको आधे हैं। कॉन्सोनेंट्स आर दोज लेटर्स which are articulated, articulate करना, अदा करना, प्रोड्यूस करना, आवाज को कढ़ना, साउंड प्रोड्यूस करना, which are articulated with obstruction। ऐसे लेटर जल्दी असा जले अदायगी करेने हैं, जले मुंह चूना को अदा करेने हैं,
ਤਾਂ आर्टिकुलेटेड अदायगी जिन्हां दी अदायगी होंदी है विद अब्स्ट्रक्शन आदे ने किसको अब्स्ट्रक्शन आदे रुकावट को ये तलाई दी उर्दू वाला लिखी खड़ी है यानी जिन्हां दी अदायगी दी फ्रिक्शन आंदी है रुकावट आंदी है ठीक है या दूजे लफ्जां दे विच अगर तुहानू ये मुश्किल लफ्ज लगदा पई अब्स्ट्रक्शन दी समझ नहीं आंदी पई तो वक्त इन को इंचा सीखो कि माउथ आर्गन्स ऐसे लैटर जो कुछ अस पढ़ते हैं ना जिले तो सारे जो मूँह के हिस्से हैं मतलब ये गल चीक्स हो गए इस तरह ये लिप्स हो गए जबान टंग जिभ हो गई टीथ हो गए ये जबान का अगला जड़ा सिरा है इस तरह तालू थी गया उनको पैलेट आते हैं ते माउथ आर्गन जो अस अदा करें माउथ आर्गन मूँह के जोड़े हिस्से अस इस्तेमाल करें कि मैं तो करके दिखाना फॉर एग्जाम्पल अस अगर पढ़ते हैं ना एफ माउथ आर्गन साढ़े लिप्स ते टंग यूज होती पई है इसी तरह अगर मैं पढ़ता हाँ जेड ज जबान यूज थी नहीं खड़ी इस तरह अगर मैं आता सी डी देखो बी दो ही लिप थोड़े जड़े दो ही मिलते पे हैं तो इन्हों को अस आखसूँ कॉन्सोनेंट आखसूँ यानी कॉन्सोनेंट वो लैटर हैं जैको जल्द अस पढ़ते हैं उनको अदा करें हैं उन्होंने प्रोनाउंसिएशन अस करें हैं जैको अस आर्टिकुलेट करें हैं तो फ्रिक्शन आती है रुकावट आती है या माउथ आर्गन जड़े माउथ पार्ट्स जड़े वो यूज होने उनको आते हैं अस कॉन्सोनेंट इधर तुम खुद थोड़ा ही समझ के प्रैक्टिस करे सो ना समझ आवे सी दूजा है वावल्स या वाउल्स आखो जा विच आर आर्टिकुलेटेड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन जैदी जल्द अस अदायगी करें तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती फॉर एग्जाम्पल ये हुण ये वोकल कार्ड है ना इत्थों आवाज़ उत्तां जड़ी निकलती है जिस तरह ए मुंह देखो खुले का खुला रह वेंदे कोई माउथ आर्गन यूज को नहीं थींदे पे ए ई आई ओ ऊ देखो इन्हां दे नाल अगर इन्हां दा मुकाबला करो तो इत्थां माउथ आर्गन बहुत घट इस्तेमाल थींदे पैन या असां आखसूं कि पार्शली यूज थींदे पैन बहुत घट पार्शली और इत्थां माउथ आर्गन तो बगैर आवाज़ को नहीं निकलती पई ये इन्हां कॉन्सोनेंट ते वावल दा फर्क है अग्गा थोड़ा वधदे हैं क्योंकि ये ना होवे कि सारा जितना मैं लेक्चर है अज वाला वो सारा इसे ते उते दे छोड़ा अगला पॉइंट है वर्ड के हुंदा है वर्ड की तारीफ देखो और एक क्या आते हैं डेफिनेशन आते हैं डेफिनेशन नहीं आते नेशन कौन को आते हैं DEF आई हमेशा जेर दी आवाज देना है तो क्या आते हैं डेफिनेशन नहीं आखना इनको यार तुम आहद करो इंग्लिश सीखनी है इंशाल्लाह वो अगर मेरा काम है कि मैं तुमको केड़े ट्रिक्स ते केड़े स्किल्स टेक्निक इस्तेमाल करके सिखाना हाँ वर्ड क्या है कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स ये जेडे असां तू लेटर पढ़े ना ए टू घिन के जेड तक जब अल्फाबेट आते हैं इन्हां दा मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन यानी कि ये नहीं कि तुम कोई भी लेटर बढ़ा के ए दे नाल एफ ला छोड़ा जी ला छोड़ा जेड ला छोड़ा कोई भी लेटर मिला के वर्ड नहीं बनता बल्कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स का एक ऐसा मजमुआ जिहड़ा कोई मानी नहीं देता होवे हुण फॉर एग्जांपल मैं इत्थे लफ्ज़ लिखा है रोजरी आदन क्या को तस्बीह को आदन देखो ना नाल तुम अपनी वोकैबुलरी भी थोड़ी डिवेलप करो रोजरी आदन तस्बीह को अगर मैं वाई को पहले ला देवा उस तो बाद आर ला देवा ए ला देवा ओ ला देवा एस ला देवा इनको उलट पुलट कर छोड़ा हालांकि वो भी हिंद सारे लेटर्स लेकिन वर्ड तो ना बन सी तो वर्ड्स के हो सी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स यानी लेटर्स को असा मिलाने हैं और कोई ना कोई मानी भी को देंदा होवे ये नहीं कि मानी कोई नहीं निकता भाई असा इवें जड़े ना ए बी सी रलाई खणे आते हैं ये लेटर है हुण दूजा लफ्ज़ देखो EWER ई को असा के पढ़सूं ई को असा पढ़सूं यू इंग्लिश दे बहुत सारे लफ्ज़ हैं जिन्हां दी लिखण विच कोई होर आंदे ने ते उन्हां दी प्रोनाउंसिएशन जड़ी वो अलग है जिस तरह हुण एक लफ्ज़ है ये देखो हुण इत्थे मैं लफ्ज़ लिखदा पियां GENRE ये जेनर था नहीं ई को असां के पढ़दे हैं ई को इनकी जड़ी प्रोनाउंसिएशन वो है जॉनरा दा मानी होंदा टाइप किस्म जिस तरह देयर आर मेनी जॉनरास ऑफ लिटरेचर तो ये एवर ना उसी ई को असां यू पढ़सूं यू आदन लोटे को करवा नहीं होता उनको आते हैं यू इस तरह एवोल्यूशन आते हैं वजू को अब ये देखो ना सारे जितने लफ्ज़ मैं बनाता पियां ये सारे ABLU यानी ये लेटर असां इस्तेमाल करें पे तो वर्ड के होया ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स नहीं बल्कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है कोई ना कोई मीनिंग भी कन्वे करेंदा होवे जिस तरह असा ये है नाल वोकैबुलरी थोड़ा लिख दे बस साइड ते कने ताकि दोबारा जड़े ना याद में करनी पवे
इस तो बाद देखो असां वर्ड्स को जिस टाइम मिलाने हैं ना मुख्तलिफ वर्ड्स तो सारे को बन वंदे एक फिक्रा सेंटेंस बन वंदे, लेकिन वो भी तुम याद रखो कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स सेंटेंस नहीं होता, बल्कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जेड़ा कोई ना कोई मानी भी कोई मफहूम होवे, कोई मैसेज भी कन्वे करना भी होवे। हुन देखो सेंटेंस अगर मैं इस तरह लिख छोड़ा है कि ही ईट्स स्टोन, अगर ये ग्रामेटिकली हम देखो तो ये सब्जेक्ट लगा खड़ा है, इतना वर्ब है, इस तो बाद ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन ही ईट्स स्टोन वो पत्थर खाना है, ये कोई मानी देना भी है? कोई भी मानी नहीं देना, इसलिए ये सेंटेंस के थी वैसी गलत थी वैसी। तो सेंटेंस की तारीफ के है कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कोई ना कोई मैसेज देना हुआ। अब फॉर एग्जांपल दूसरा सेंटेंस देखो दूसरा, ही इज माय बोसम फ्रेंड, ये बोसम फ्रेंड वो मेरा जिगरी यार है, बोसम BOSOM वो मेरा जिगरी यार है, बड़ा करीबी क्लोज फ्रेंड जिनको आते हैं। तो ये देखो ये हम जरा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, ये एक मैसेज देना पे मीनिंग देना पे, लिहाजा ये सारा ठीक सेंटेंस है। तो ये अलग गलत, ये गलत क्यों है? हम ये सिर्फ ग्रामर जो अगर दे रहा हूँ तो बहुत सारे सेंटेंस हैं, देखो ना ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन ये मानी तो कोई को नहीं देना पिया, इस वास्ते ये गलत हो वैसी। सेंटेंस वो होता है वर्ड्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जेड़ा कोई ना कोई मैसेज भी देवे, जेड़ा कोई ना कोई मानी मफहूम भी होवे। अगर देखो जी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आज की जी मुख्तसर जी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है ना, ये आज उनका आखिरी फिक्रा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम इनको समझे ने अच्छी तरह, क्योंकि जेड़ी भी बाल को पूछो आखसी जी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच होना, लेकिन अगर ये पूछा मैंने कि इनकी डेफिनेशन के है पार्ट्स ऑफ स्पीच होंदे के हैं, इस क्वेश्चन को जहन रखो कि जिस टाइम ये जी इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इन टोटल 8 किस्म के वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 किस्म के वर्ड्स हैं। टोटल इंग्लिश लैंग्वेज कितने किस्म के वर्ड हैं? 8 किस्म के वर्ड्स हैं। इन 8 किस्म के वर्ड्स जेडे हैं इन्हों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, यानी जल्द अस कछ लिखते हैं, कोई फिक्रा लिखते हैं या अस कोई बुलाने हैं अस मुख्तलिफ वर्ड्स यूज करते हैं, इन मुख्तलिफ वर्ड्स को क्या आते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। कोई वर्ड नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, कोई कंजंक्शन होता है, कोई प्रेपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन नहीं प्रेपोजिशन। तो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के 8 किस्म के वर्ड्स हैं जिनको क्या आते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की तारीफ हम जो को पूछे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या डेफिनेशन है, तो तुम ये नहीं आखना नाउन प्रोनाउन, वो तो इंदी अगर कंटेंट ठीक है ना, तो क्या आखना है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि इंग्लिश लैंग्वेज में 8 किस्म के वर्ड्स हैं जिनको अस क्या आते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। इस तो बाद देखो एक मैं ऐसा सेंटेंस लिखा है कि जिहदे सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 के 8 ही शामिल हैं। हुण असां इनको देखते हैं। सेंटेंस के हैं कि हुरा ही पास द एग्जाम विच वाज हेल्ड बाय द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। बड़ा सौखा दिया फिक्रा है। हुण ये एक ऐसा फिक्र ये जो चीज़ जहन च रखे करो, मेरा मशवरा है, वैसे थोड़ी मर्जी है आपने। इन 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच मौजूद है। किवें जी हुरा इन थी गया इंटरजेक्शन। अगर मैं तफसील डिस्कस आई बड़ी डिटेल नाल अगली आने वाली वीडियोस के इंटरजेक्शन होंदा के है। आम स्टूडेंट जो वो आता है अलास हुरा ओहो, लेकिन असल इनकी डेफिनेशन है कि हुरा जोड़ा है वो इंटरजेक्शन हो गया। फिलहाल तो मैं भी लिखता पिया ना इंटरजेक्शन, इंटरजंक्शन नहीं है, इंटरजेक्शन है। इस तो बाद दूसरा देखो ही है, ही हूं क्या बंदे का ना तो नहीं होता ना दी जात। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल, ठीक है। मैं आखिर तो थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दे सा। मेरा नाम है इकबाल, मैं अपनी ना दी जात यूज करे सा मैं, ठीक है। आई तो आई के थी वैसी प्रोनाउन। इसी तरह ही भी क्या बंदे का ना नहीं होता ना दी जात इस्तेमाल करे दे, तो ए के थी गया ही के है जी प्रोनाउन है। इस तो बाद पास जड़ा है वो के है जी वर्ब है। और मेरा चाहने जहन च रखा है वर्ब एक्शन को नहीं याद है। पूछो ना स्टूडेंट को वर्ब के होंदा है, वो आदे एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन नहीं होंदा, एक्शन तो अलावा भी वर्ब होंदे। अगे मैं तफसील नाल एक एक चीज को डिस्कस करे सा। इस तो बाद एग्जाम जेड़ा है ये एक ना है, ठीक है। तो इनको असा के यार सुन ए नाउन हो गया, एग्जाम हो गया नाउन
गौर नाल इन चीज़ों को समझना है। ये बेसिक चीज़ें हैं। देखो मैं पसीना पसीना थी अपनी लगन वाती तो बड़े ही तवज्जो नाल बड़ी इंटरेस्ट शो करके मैं इसी तरह रिस्पांस आना चाहिए थोड़ा। इसके बाद ये देखो ये बाई जेडे छोटे छोटे लफ्ज इन है, आन है, आफ है, विद डिटेल अगर मैं दसा साई ये हो गया जी, ये हो गया जी प्रेपोजिशन। ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये प्रेपोजिशन ये प्रोनाउंसिएशन है। इसी तरह एजुकेशन जेड़ा है जेडे लफ्ज टी आई ओ एन दे उत्ते खत्म थीन ओ की होंदे ने, ओ नाउन होंदे ने। ये हो गया नाउन। ते सेकेंडरी इस नाउन दे बारे दसना पे जेड़ा नाउन दे बारे कुछ दसंदा है, ठीक है। जिस तरह असलम इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट असलम के बारे दसना भी असलम नाउन है तो ओके हो वैसी एडजेक्टिव। इसी तरह ए हो गया सारे को एडजेक्टिव। हुन ए देखो ए वाला लफ्ज देखो एंड, देखो एंड इनकू तो इनकू आपस में जुड़ेंदा खड़े लिंक करेंदा भी तो ए के थी वैसी ये था कंजंक्शन। विच वाज हेल्ड इतना ही बिया वर्ड असन विच लिख दे मैं एनुअली। ये थोड़ी सी जो निकल गई आई हेल्ड एनुअली। ये एल वाई से जो वर्ड खत्म थी ना वो जरूरी नहीं कि एडवर्ब होता है, लेकिन 80% ओके होता है एडवर्ब होता है। ये हो गया सारा एडवर्ब जो वर्ब दे विच ऐड करेंदा है। हम देखते हैं कि केड़े केड़े दे विच रहंदे पे। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ये हिक हो गया, ये डू हो गया, ये वर्ब 3 हो गया, ये नाउन 4 हो गया, एडवर्ब 5 हो गया, प्रपोजिशन 6 हो गया। इस तरह एडजेक्टिव उतम कोनी ये 7 हो गया, तो ये कंजंक्शन 8 हो गया। इस तरह असा 8 दे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े। मैं मुख्तसरन अपना जड़ा है इंट्रोडक्शन तक दस छोड़ा। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट बखर तो बिलोंग करेंदा हाँ, तो इस्लामाबाद मैं रह रहा। यूटी टेक्सला का एक यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला उसका एक एफिलिएटेड इदारा है। मैं उसके पढ़ा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी बड़ी चंगी गुजरती पई है। बस इवें एक जहन ही चाहे कि सराय की लोग कहते कोई पिछा तक कौन है। हूँ देखो मेरा दूजा जो चैनल है इकबाल इंग्लिश क्लासेस, उस पर बड़िया चीज़ा डिस्कस हुई पे ने, बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सैप्ट हैं। तो मैं आखिर जो मेरे सरायकी स्टूडेंट हैं उन्होंने मैं यूट्यूब सारा डिठा है तो कोई टीचर ही लेकिन कोई इतने हाई फाई टीचर नहीं इनके अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह इस तरह कॉन्सेप्चुअल गाइड कर सके। तो लिहाजा मैं सोचे कि यार मैं जितना हो सके फॉर द सेक ऑफ गॉड जो है मैं अपना चैनल बनाया है। आज की समझो ये इनॉग्रेशन है, इफ्तिताह है, पहली दिहाड़ है। बाकी हूँ मैं तुसा लोगों तो छुड़ेंदा पे अपने सरायकी स्टूडेंट्स से, सरायकी सीखण वाले, सरायकी पढ़ने वाले, क्योंकि कोई भी बंदा भी अस जी अंग्रेजी जल्द सीखते हैं ये तो सारी टारगेट लैंग्वेज है। अस पहले अपनी जबान ही सोचेंगे हैं तो भला उनको ट्रांसलेट करेंगे वधे होंगे। इस वास्ते मेरी तो गुजारिश है कि अगर थोड़ा वीडियो पसंद आई है और कुछ थोड़ा कोई फायदा हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर दे विच। ते इसी तरह अस अच्छे अच्छे कॉन्सैप्ट मैं रटे वाली कोई भी गाल को ना करे, जितने भी हो सके सारे कॉन्सैप्ट डिस्कस हो सके इंशाअल्लाह। जो बंदा कोई रटालाइजेशन की तरफ है तो वो मैं हाथ जोड़ के अर्ज करे कि वो ना सब्सक्राइब करे और ना अपना टाइम ज़ाया करे। इंशाअल्लाह मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर दे विच। थोड़े देखने का बड़ा बड़ा शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।